स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज फर्स्ट में। और आज हम करने जा रहे हैं सिलोजिज्म का अपनी सीरीज़ का थर्ड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमने देखा कि कितने टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं स्टेटमेंट से और सिलोजिज्म के क्वेश्चन क्या होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने देखा कि स्टेटमेंट से कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट से वेन डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में साथ देखेंगे कि क्या कहते हैं, कौन कौन से कंक्लूजन कैसे देखते हैं कि सही हैं या कौन से गलत हैं। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम खाली ये देखेंगे, सिंपल कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल जो हम कहते हैं कि डायरेक्ट होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट वेन डायग्राम से देख के हाँ या ना बता सकते हैं कि ये कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं फॉलो करेगा। एक होते हैं पॉसिबिलिटी वाले। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, बस खाली सिंपल वाले कंक्लूजन देखेंगे और पॉसिबिलिटी वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनते हैं और क्या कहते हैं स्टेटमेंट से, और कितने टाइप के वेन डायग्राम होते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसमें कहा है सम एक्टर्स आर सिंगर। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सम एक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, सिंगर हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑल सिंगर्स आर डांसर। अब जो ये सारे सिंगर हैं ये क्या हैं, डांसर है। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, जब सिंपल कंक्लूजन होते हैं, मतलब एक तो होते हैं सिंपल और दूसरे क्या होते हैं पॉसिबिलिटी वाले। पॉसिबिलिटी वाले में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, सिंपल वाले में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया वेन डायग्राम बनते हैं, वो वेन डायग्राम आपका अगर बन जाए उसको छेड़ना नहीं है, बस अब कंक्लूजन पढ़ना है और यहाँ देखना है। अगर ये कंक्लूजन इस वेन डायग्राम को सेटिस्फाई करता है तो फॉलो हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो नहीं फॉलो होगा। ठीक है, अब देखते हैं सम एक्टर्स आर डांसर। अब देखो, ये जो एक्टर हैं ये कह रहा है सम एक्टर्स क्या होंगे, डांसर होंगे। अब हमें पता है जो पूरा का पूरा सिंगर है वो क्या है, डांसर है। और इतना पार्ट ऑफ सिंगर क्या है, एक्टर है। तो इतना पार्ट क्या क्या होगा, डांसर भी होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिंगर क्या है, डांसर है। तो इतना जो पार्ट जो एक्टर है वो क्या होगा, डांसर भी होगा। तो हम कहेंगे पहला वाला तो सही है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, नो सिंगर इज एक्टर। कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है जो इतना पार्ट सिंगर का है वो क्या है, एक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब इसमें है ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। अब देखते हैं कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला वाला क्या है, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। जो सारी की सारी फ्लूट्स हैं वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों, हमें ये पता है कि जो जो सारी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, फ्लूट है। मगर सारी फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है ये हमें नहीं पता। ऑल का डायग्राम कैसे बनता है, अगर मैं कहूँ ऑल ए आर बी, तो उनका डायग्राम क्या होता है, ऑल ए क्या है, बी है, मगर बी सारी ए हैं ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि बी, ए तो सारी बी है मगर बी सारी ए है ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम बाकी के बारे में हमें पता नहीं है कि जो बचा हुआ है वो क्या है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है कंक्लूजन का, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट। जो सारी हारमोनियम है वो क्या है, फ्लूट है। अब सारी की सारी हारमोनियम इस वेन डायग्राम से ही देखो, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँ तो आपको यहीं से दिख जाएगा, सारी की सारी हारमोनियम किसके अंदर है, फ्लूट के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी हारमोनियम क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, फ्लूट है। तो सारी की सारी हारमोनियम क्या हो जाएंगे, फ्लूट। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड थर्ड वाला, सम मैंगोज क्या है, येलो है। ठीक है, और सम टिक्सोज आर मैंगोज, और सम टिक्सोज आर मैंगो। अब ये कह रहा है सम मैंगोज आर ग्रीन। ग्रीन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो तुम्हें जो दिख ही नहीं रहा है तुम कह सकते हो जो दिख ही नहीं रहा है ना। सिंपल कंक्लूजन को हम ऐसे ही चेक करते हैं, जो वेन डायग्राम है उसी से चेक करते हैं। यहाँ पे तुम्हें ग्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो तुम कुछ भी नहीं कह सकते। जहाँ तुम कुछ नहीं कह सकते वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, टिक्सो इज येलो, टिक्सो इज येलो। अब इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि टिक्सो येलो है, नहीं है ना। ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये इसके अंदर मतलब ये दोनों सेम जगह पे हों, मगर अभी डायग्राम से पता चल रहा है कि टिक्सो और येलो क्या कहते हैं आपस में मिल सकते हैं, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। जहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि यार ये क्या कहते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, मैंगो है, सम मैंगो येलो है, और हमने कहा है सम मैंगो क्या है, टिक्सो है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टिक्सो येलो हो जाए, मगर हमें खुद से नहीं बनाना है। ठीक है, हमें पता नहीं है, ये हमें दिया भी नहीं है, तो हमें नहीं पता कि क्या कहते हैं टिक्सो येलो है कि नहीं। हमें बस ये क्या है, टिक्सो मैंगो है, हमें ये नहीं दिया टिक्सो येलो है। तो ये क्या है, हम खुद से सोच रहे हैं, तो ये नहीं सोचना। ठीक है, सिंपल वालों में अब क्या करना है, सिंपल वालों में तुम्हें नहीं पता कि
टेक्स्ट और येलो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तुम्हें नहीं पता जो कोई भी रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर वन और नॉट टू फॉलोज। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ये वाले का। सम कैट्स आर रेड, सम कैट्स क्या है, रेड्स है। अब ऑल बैट्स आर टेबल, तो ये हो जाएगा ऑल बैट्स आर टेबल एंड ऑल रेड्स आर बैट। अब ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम यहाँ भी बना सकते हैं, ये इसको मैं मिटा दूँ तो ये कहाँ आ जाएगा, ऑल बैट्स क्या है, ऑल रेड्स बैट है। सॉरी, मैं इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। पहले क्या है, हमें एक बताया था सम कैट्स आर रेड, ठीक है। उसके बाद बोला कि ऑल बैट्स आर टेबल, ठीक है। फिर बोला ऑल रेड्स आर बैट्स, ऑल रेड क्या है, बैट के अंदर है, और रेड का हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम है, वो कैसा है, ऐसा है। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूँ तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कंक्लूजन में सम कैट्स आर बैट्स, सम कैट्स आर बैट, बिल्कुल सही, क्योंकि पूरे के पूरे रेड क्या हैं, बैट हैं, और इतना पार्ट रेड का क्या है, कैट है, तो पहला वाला सही हो गया। ठीक है, ऑल बैट्स आर रेड, सारे के सारे बैट रेड हैं, ये नहीं हो सकता, सारे के सारे रेड बैट हैं मगर बैट रेड नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। ऑल टेबल्स आर कैट, पूरी पूरी जो टेबल है वो कैट है, नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑल बैट्स आर कैट, ऑल बैट्स आर कैट, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इतना ही पार्ट बैट का क्या है, कैट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, फोर्थ। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सम शिप्स आर बोट एंड ऑल बोट्स आर सबमरीन, ये सबमरीन हो गया। ठीक है, एंड सम सबमरीन आर एचेस। अब पहला वाला क्या है, सम एचेस आर बोट, सम एचेस आर बोट, हमें पता है थोड़ी एचेस सबमरीन है, मगर बोट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जहाँ कुछ नहीं पता वो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, सम सबमरीन्स आर बोट, सम सबमरीन्स क्या है, बोट है। ठीक है, अब सारी की सारी बोट क्या है, सबमरीन है, तो सब सबमरीन बोट होंगी होंगी, क्योंकि इतना पार्ट ऑफ सबमरीन क्या है, बोट है, तो ये सही हो गया। सब सबमरीज आर शिप, सब सबमरीज आर शिप। ठीक है, अब आप इसे सीधे सीधे वेन डायग्राम से देखोगे, आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी सबमरीन क्या है, शिप है, तो ये भी सही हो गया। अब क्यों, और वैसे भी देख सकते हो पूरा का पूरा बोट क्या है, सबमरीन है, और इतना पार्ट ऑफ बोट क्या है, शिप है, तो थोड़े पार्ट ऑफ, अब पूरा का पूरा बोट है, बोट सबमरीन है, तो इतना पार्ट भी क्या हो जाएगा, सबमरीन हो जाएगा। तो ये शिप का पार्ट है, तो शिप भी क्या हो जाएगा, सबमरीन हो जाएगा। ठीक है, सम एचेज आर शिप, सम एचेज और शिप, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स।